होठों पर लिपस्टिक, मुंह पे मेकअप और शरीर पर काला बुर्का पहनकर भागता रहा ये बलात्कारी, क्योंकि इसने 16 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी थी सारी। लेकिन अब इसे पुलिस ने दबोच लिया है और इसके साथ वो होने वाला है जो सुनकर इसकी 7 पीढ़ियां तक कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। ये खबर निकल कर आ रही है राजस्थान के धौलपुर से। यहाँ पर एक शख्स रहता है जिसका नाम है राम भरोसी। राम भरोसी का असल में नाम है राजेंद्र सिसोदिया, लेकिन इसे लोग ज्यादातर राम भरोसी के नाम से जानते हैं। राम भरोसी एक नंबर का हैवान किस्म का इंसान है। इसे बहुत ज्यादा बेशर्म और गंदा इंसान भी आप लोग कहकर पुकार सकते हैं। राम भरोसी पर पहले भी पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है और कई बार पुलिस इसकी कुटाई भी कर चुकी है। अब आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि राम भरोसी पूर्व में एक पुलिस वाला भी रह चुका है, यानी कि आरएसी बटालियन में ये पहले जवान हुआ करता था। लेकिन इसकी हरकतों के बाद, इसकी हैवानियतों के बाद इसे पुलिस फोर्स से बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आती है। इसके अंदर की जो हैवानियत है वो कहीं भी जाती नहीं है। ये एक ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जो पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा कर रख देती है, जो कुशवाहा समाज में पूरी तरीके से गुस्सा भर देती है। अगर पुलिस ने इसे अब न दबोचा होता तो कुशवाहा समाज अब से 3 से 4 दिन के बाद इतना बड़ा प्रदर्शन करता, जिसके बाद पूरे राजस्थान में एक तरीके से तहलका मच जाता। जी हाँ दोस्तों, इसने जो कांड किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक भाई बहन को अपने घर पर बुलाता है, उनसे कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा पुलिस में। जी हाँ, जो भाई बहन आते हैं उसमें जो बहन होती है वो नाबालिग होती है, उसकी उम्र 16 साल के करीब होती है। ये कैसे भी समझा बुझा कर इन दोनों भाई बहनों को अपने घर पर बुला लेता है। इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारी पुलिस में नौकरी लगवा सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी पुलिस में हुआ करता था। और ये दोनों भाई बहन बड़े ही इनोसेंट और बड़े ही सीधे साधे होते हैं। ये इस राम भरोसी, इस हैवान की बातों में आ जाते हैं और इसके घर पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये इस नाबालिग लड़की के भाई से कहता है कि तुम कुछ बाजार से सामान लेकर आ जाओ, और इसी बहाने इसके भाई को ये अपने घर से बाहर भेज देता है। जिसके बाद ये मौके का फायदा उठाकर इस नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत करता है, यानी कि इसके साथ ये सारी हैवानियत की हदें पार कर देता है। और जब ये लड़की चिल्लाना शुरू करती है, ये जोर जोर से चिल्लाती है, तो मोहल्ले पड़ोस वालों को आवाज जाती है। और जैसे ही मोहल्ले पड़ोस वाले वहां तक पहुंच पाते हैं, तब तक ये राम भरोसी वहां से फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद ये अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, ये अपने रूप भी बदलते रहता है। कभी ये ट्रैक सूट पहन के एक अपने आप को वीआईपी अधिकारी बताता है, कभी बुर्का पहनकर अपने आप को मुस्लिम महिला दिखाने की कोशिश करता है, तो कभी मेकअप करके और लिपस्टिक लगा के लोगों की नजरों में एक महिला बन जाता है। लगातार ये पुलिस से भागता रहता है। पुलिस इसे पकड़ने में कई दिनों तक नाकाम साबित होती रहती है। और राम भरोसी ये सब चीजें इसलिए कर पाता है क्योंकि ये पूर्व में खुद भी एक पुलिस वाला था। इसे पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली के बारे में पता होता है। इसे पता होता है कि कैसे पुलिस लोकेशन के जरिए मुझे ढूंढ सकती है। इसलिए अपनी लोकेशन कभी ग्वालियर, कभी आगरा, तो कभी एमपी के किसी शहर में बदल देता है और लगातार भागता ही रहता है। यानी कि इसका जो दिमाग होता है वो बहुत ज्यादा शातिर होता है। और तो और हो सकता है कि अपने किसी और शिकार की भी तलाश इस दौरान कर रहा हो, क्योंकि इसकी जो हैवानियत थी वो पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी नहीं गई थी। यानी कि पुलिस से कुटाई खाने के बाद भी इसकी किसी भी तरीके की हैवानियत इसके अंदर से नहीं गई थी। इसने एक और हैवानियत को अंजाम दे दिया था, और हो सकता है कि अभी ये एक और हैवानियत को अंजाम देने वाला हो, क्योंकि इसे लगता है कि मैं पुलिस वाला रह चुका हूं, इसलिए मैं पुलिस वालों के हाथ कभी भी लग नहीं पाऊंगा। पर राजस्थान की पुलिस कुशवाहा समाज के दबाव में आ जाती है। कुशवाहा समाज साफ तौर पर कह देता है अगर 2 से 3 दिन में इस राम भरोसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा तो प्रदर्शन बहुत तगड़ा होगा। फिर उसके बाद पूरे राजस्थान में तहलका मच जाएगा, क्योंकि एक नाबालिग के साथ हैवानियत कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अगर कुशवाहा समाज पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आता तो फिर ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैल जाती और फिर राम भरोसी का बचना पूरी तरीके से मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर राजस्थान की पुलिस पर भी सवाल लगातार उठने शुरू हो जाते। तो फिर धौलपुर के एसपी विकास सांगवान पूरी तरीके से एक टीम को तैयार करते हैं और टीम को खास निर्देश देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर राम भरोसी को कैसे भी करके कहीं से भी पकड़ कर लाया जाए। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है और वो राम भरोसी की तलाश में जुट जाती है। राम भरोसी मिलता है, पुलिस राम भरोसी को पकड़ लेती है, लेकिन राम भरोसी को पहचानना एक तरीके से नामुमकिन सा होता है। राम भरोसी एकदम से बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। राम भरोसी के होठों पे लिपस्टिक होती है, मुंह पे मेकअप होता है, शरीर पर बुर्का होता है, यानी कि कोई भी नहीं कह सकता है कि इस बुर्के के अंदर एक मेल है, एक पुरुष है।
और जब पुलिस को इस पर शक होता है, कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि हाँ ये वो शातिर हो सकता है, तो पुलिस उसके पास जाती है, पुलिस से वो भागने की कोशिश करता है, यानी कि पुलिस के हाथ से वो फिर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पुलिस उसे अपने हाथों से निकलने नहीं देती है और राम भरोसी को सीधे तौर पर पकड़ लिया जाता है। और जब ये इस बुरखे का नकाब हटाया जाता है तो अंदर से निकलता है राम भरोसी नाम का शैतान, राम भरोसी नाम का हैवान। और जब पुलिस इसे पकड़ कर लाती है और इससे पूछताछ करती है तो ये सारे खुलासे कर देता है, ये बता देता है कि किस तरीके से इसने नौकरी का झांसा देके इन दोनों भाई बहनों को अपने घर पर बुलाया था। पुलिस एक तरीके से इसका भेष देखकर, इसके हालात देखकर हंसते हुए नजर आती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई हंसने वाली बात नहीं थी। इसने बेशक बुर्का पहना हो, इसका जो भेष था वो बेशक हास्यास्पद हो, लेकिन इसने जिस घटना को अंजाम दिया था, इसने जिस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया है और पूर्व में दिया था, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा गलत थे, वो एक तरीके से हैवानियत थी। उस लड़की का कसूर क्या था जो नाबालिग बच्ची थी, जिसकी इसने आबरू एक झटके में पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी। उसके दिल में इसने जिंदगी भर के लिए दहशत बना दी। उस घटना का क्या, अब इसे सजा ऐसी मिलनी चाहिए जिसके बाद इसकी 7 पुश्तें भी कांप उठे। आप सुनिए कि धौलपुर के एसपी विकास सांगवान का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। देखिए, 15 दिसंबर 2025 की वारदात है जिसमें नाबालिग बच्ची को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना जो है वो सामने आई थी, जिसमें जो मुख्य आरोपी है इसमें राम भरोसी और राजेंद्र सिसोदिया, उसको आज पुलिस के द्वारा अर्ली मॉर्निंग जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक शातिर अपराधी है, इसके विरुद्ध पहले पूर्व में भी कई सारे इसी प्रकार के प्रकरण जो हैं दहेज, आबकारी के, मारपीट के और पोक्सो के जो हैं वो दर्ज हैं। इसीलिए ये जिस दिन से वारदात हुई उस दिन से विभिन्न ठिकानों पर जैसे कैथरी, खैरागढ़, शमशाबाद, मथुरा, मुरैना, ग्वालियर और दिल्ली, जयपुर, विभिन्न स्थानों पर यह जगह बदलता रहा और अपनी जो वेशभूषा है वो उसको परिवर्तित करके ये छुपाव हासिल करता रहा। आज भी जब इसको दस्तयाब किया गया तो ये किसी एक महिला के परिधान में इसको जो है टीम के द्वारा पाया गया। इसने जो पीड़िता है उसके पिता है उसको 2-3 माह पहले एक सरकारी अस्पताल में इनकी मुलाकात हुई थी, जहां पर रेलवे पुलिस में इसने जो है नौकरी के लिए उसको झांसा दिया और उस दिन फॉर्म भरने और एडमिट कार्ड लेकर जाने के संदर्भ में इसने जो है दोनों को बुलाया था। हमारी टीम के विशेष रूप से एएसआई शिव गणेश और मनोज हेड कांस्टेबल की इसमें विशेष योगदान रहा, जिन्होंने जो अपनी तकनीकी और मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर इसको पकड़ने में जो है सफलता प्राप्त की। दोस्तों सुना आपने, एसपी साहब ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब इसे पकड़ लिया गया है, पुलिस की हिरासत से ये किसी भी हाल में छूट नहीं पाएगा। इसने पुलिस का बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया है, इसने जनता का बेवकूफ बनाया है, इसने ऐसे कांडों को अंजाम दिया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और अब इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसके बाद इसकी अंदर तक पूरी तरीके से रूह कांप जाए। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले कोई भी लाखों बार सोचे जरूर, इस राम भरोसी को ऐसी सजा मिले जिसके बाद ये जिंदगी में इस तरीके की घटना को कभी अंजाम देने के बारे में अपने सपने में भी सोच ना सके। अगर आप भी चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए तो आप भी उसके लिए जस्टिस की मांग जरूर करें। और आपका राम भरोसी पर क्या सोचना है और क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।